हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था। स्टूडेंट ने डिमांड किया था तो ये सीरीज हमने स्टार्ट किया। ठीक है, जिसके हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए, जिनमें हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल के शॉर्टकट मेथड पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कैसे उसके रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है उसका सॉल्यूशन। देन उसके बाद लेक्चर नंबर 2 से 5 तक हमने देखा था टाइप 1 टू टाइप 6 फॉर शॉर्टकट मेथड, यानी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर। जनरल सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? जनरल सॉल्यूशन 2 पॉइंट से मिलकर बनता है। फर्स्ट पॉइंट है अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन सेकंड पॉइंट था अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमने मेथड देखा था शॉर्टकट मेथड, यानी शॉर्टकट मेथड में भी यानी डायरेक्ट फॉर्मेट गिवन है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। उससे रिलेटेड हमने 6 टाइप देखे थे शॉर्टकट मेथड के। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, जो शॉर्टकट मेथड के लेक्चर्स है, वो आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वो मेथड अगर अच्छे समझ में आ गए तो आपको आगे के जनरल मेथड में आपको अच्छे से उनका यूज होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में जनरल मेथड, यानी जो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए जनरल मेथड होता है, वो क्या होता है उसका 1 बाय 1 कंप्लीट इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट लेक्चर में 2 से 3 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखेंगे। पहले अपन देखेंगे फॉर्मेट कितने, यानी जो उनके फॉर्मूलाज रहते हैं या फॉर्मेट कौन कौन से होता है, यानी कौन से फॉर्मेट आया तो क्या लिखना है और कैसे सोल्व करना होता है, पहले वो देखेंगे। देन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, एंड आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है, आपको हेल्पफुल हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड आपके जो डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपके फ्रेंड्स को रिक्वायर है, आपके फ्रेंड्स के सिलेबस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका पीपीटी कहाँ मिलेगा? पीपीटी में जैसी वीडियो आपको अपलोड होता है टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीपीटी मिल जाएगा इसका कंप्लीट। ठीक है, तो आपको पीपीटी के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे जैसे वीडियो कंप्लीट होता है अपलोड होता है, उसके बाद आपको पीपीटी मिल जाता है। ठीक है, यस। तो ये सारा हो गया अपना, नोट्स कहाँ मिलेंगे ये सब चीज़ें। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 6। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 पहले देख लीजिएगा सीरीज का। आपको अगर नहीं देखे, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप चैनल पे देख लीजिएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना जनरल मेथड। जनरल मेथड मतलब कि इसमें 2 से 3 टाइप यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, यानी अगर ऐसा फॉर्मेट आया तो इसको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट देखते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा पॉइंट बता देना चाहिए, बेसिक चीज कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एलडी, जिसमें अपना डेरिवेटिव का पार्ट हो। अगर आपको डी अपॉन डी एक्स मिल जाए, अगर अपना d2/dx स्क्वायर मिल जाए, यानी डी क्यूब वाला पार्ट मिल जाए, dx3, तो ये क्या होता है अपने यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको। डी स्क्वायर, डी क्यूब, ये टर्म्स जहाँ पे भी आपको दिख जाए वो क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इक्वल के साइड में अगर क्या होता है अपना एफ एक्स, यानी कोई भी एक्स का फंक्शन होता है, तो ये क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सोल्यूशन के लिए ये 2 चीज रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, देन उसके बाद फाइंड करते हैं अपन यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन तो अपने ये रूट्स पे डिपेंड होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है भैया? ऑक्सिलरी इक्वेशन जो y के मल्टीप्लाई में जो भी इक्वेशन बन रहा है उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो वो क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन उसके रूट्स फाइंड करेंगे, रूट्स पे डिपेंड करता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, यस। अब जनरल मेथड क्या होता है? फर्स्ट, तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर शॉर्टकट मेथड में भी बताया था कि अपन यहाँ पे कैपिटल डी को क्या डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर इसका हमने 1/d कर दिया तो क्या होता है, किसको डिनोट करेगा, इंटीग्रेशन को। यानी इसका रेशनलाइज क्या 1/d कर दिया तो क्या जाएगा यहाँ पे, डेरिवेटिव का अल्टर क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1/d किसको डिनोट करता है, इंटीग्रेशन साइन को, राइट। देन अगर 1/d स्क्वायर होता है, 1/d स्क्वायर हुआ अगर अपना यहाँ पे, तो उस कंडीशन क्या जाएगा, डबल इंटीग्रेशन। क्या डिनोट करेगा, डबल इंटीग्रेशन, राइट। देन अब यहाँ पे अगर इक्वेशन डी इंटू एंड डी क्या आता है अपने पास, कोई भी फंक्शन, यानी डी फाइव डी कंसिडर कर लेते हैं इसको। डी की जगह फाइव डी कंसिडर करके भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी डी स्क्वायर डी क्यूब अपना कोई भी इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1/d को सोल्व किया तो क्या आ जाएगा, अपना इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। 1/d को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, राइट। ये क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। यानी आपको जस्ट ध्यान रखना है y इज इक्वल टू, अगर 1/d आया तो उसको क्या करना है, इंटीग्रेशन कंसिडर करना है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गया। देन सेकंड, जब अपना ऐसी कंडीशन आ जाएगी, यानी एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं अपने यहाँ पे, कभी अपना ऐसा कंडीशन बन जाए d-2 इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स।
तो इस कंडीशन को कैसे सोल्व करना है, तो इस कंडीशन को डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, जो भी डी के माइनस में है, जब भी डी के साथ में माइनस में क्या है, यहाँ पे -2 है, तो ये -2 किसकी वैल्यू होगी, ए का वैल्यू हो गया, ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे यहाँ पे 2, डी इज इक्वल टू -2, यहाँ पे जब माइनस वाला कर रहे हैं तब यहाँ पे ध्यान रखना है ए का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तब वो फॉर्मूला देख लीजिएगा, ई रेस्ट पावर ए एक्स, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस होगा, ये मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, माइनस, देन इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यह क्या होता है सिंपल सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन करना है, आप देखेंगे अपने न्यूमेरिकल्स देखेंगे इससे रिलेटेड, एंड अब इसका अल्टरनेट कैसे फॉर्मूला याद रखेंगे, अगर अपना ऐसा फॉर्मेट गिवन है डी प्लस ए, जो आगे मैंने फॉर्मूला लिया भी है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इस कंडीशन में आपको कमेंट करके बताना है कि इस कंडीशन में क्या है सोल्यूशन आना चाहिए। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। देन अब इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे लिखा मैंने, राइट। जस्ट आपको ये करना है, जहाँ पे भी यहाँ पे एक्स की जगह जब माइनस था तो यहाँ पे प्लस लिख रहे थे, यानी ब्रैकेट आया, इंटीग्रेशन साइन से बाहर प्लस लिख रहे थे, जब माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, राइट। ये हो गया दो मेथड, दो टाइप एक साथ ही सिखा दी मैंने कि आपको अगर डी माइनस ए हुआ, डी प्लस ए हुआ, दोनों फॉर्मेट बता दिए, यानी अपोजिट साइन लगाना है, जो ब्रेक इंटीग्रेशन साइन है इंटीग्रेशन साइन के बाहर क्या आ जाएगा, अपोजिट साइन, अगर वहाँ पे अपना फॉर्मूला में क्वेश्चन में अगर प्लस मिल रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस, राइट। देन नेक्स्ट, अगर अपने यहाँ पे 2 से 3 टर्म्स आ जाए, कैसे, पहले इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, देन उसके बाद समझने का ट्राई करेंगे। अगर अपने से ऐसा फॉर्मूला बन जाए डी-2 एंड D+2 या D-1, ऐसा फॉर्मूला मिल जाए इंटू एफ एक्स, राइट। अगर ऐसा फॉर्मूला मिल जाए तो इसको कैसे सोल्व करना है, तो पहले अपने यहाँ पे करेंगे y इज इक्वल टू 1 अपॉन सिंगल वाले टर्म को ऐसे रख दिया, यानी एक टर्म को ऐसे रख दिया, एक ब्रैकेट को ऐसे रख दिया, देन सेकंड वाला ब्रैकेट क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 1/D-1 का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। पहले अपन इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, कैसे, ये वाला पार्ट को सोल्व कर देंगे, कौन से फॉर्मूले से, तो मेथड नंबर 2 देखा था हमने, क्या D-A, कौन सा फॉर्मेट से, D-A, तो इस फॉर्मेट से हम कंप्लीट ये सोल्व करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन सोल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन लेने के बाद, देन अगेन क्या बचेगा, यहाँ पे कंप्लीट एक फंक्शन बन जाएगा, सॉल्यूशन के बाद ये क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे एक एफ डैश एक्स या सॉरी f1 एक्स कंसिडर कर लेते हैं, यानी फंक्शन f1 कंसिडर कर लेते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन करने के बाद, देन अगेन क्या फॉर्मूला बन गया, y इज इक्वल टू 1/D-2 इंटू f1x, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन इंटीग्रेशन लेने के बाद जो वैल्यू बनेगा, एक फंक्शन बनेगा किसी x के फॉर्म में होगा, देन ये क्या गया f1, अगेन क्या जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 अपॉन क्या जाएगा, ई रेस्ट पावर माइनस से यहाँ पे क्या जाएगा 2x इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर -2x इंटू f1 ऑफ x इंटू डी एक्स, यानी जो भी अपना वहाँ सॉल्यूशन आया था उसको यहाँ पे अगेन फंक्शन का तरीका लेंगे। आई होप इतना आपको समझ आएगा होगा, यानी अपने पास जितने भी अगर अपना 3 ब्रैकेट मिलेंगी, 3 ब्रैकेट के क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले को सोल्व करेंगे, सेकंड वाले सोल्व करेंगे, थर्ड वाले सोल्व करेंगे, इसमें कोई भी ऐसे बाइंड नहीं कि आपको पहले ये थर्ड वाला सोल्व करना है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, राइट। आंसर करेक्ट आएगा, ये हो गया, इसलिए मैंने ये वाला आपको सेकंड वाला अच्छे से बताया कि ये आपको प्लस हुआ तो भी आपको याद रखना है, माइनस हुआ भी तो भी याद रखना है, ये फॉर्मूले से ही ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, ठीक है। यस, तो यहाँ पे सिमिलरली ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया, यहाँ पे D-A और D-B लेके सोल्व करके बताया मैंने, D-A यानी फर्स्ट वाला पार्ट को ऐसे रखा, देन सेकंड वाला पार्ट को अपने यहाँ पे जो मेथड नंबर 2 देखा था उसमें हम सोल्व किया था, क्या जाएगा, ई रेस्ट या माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, राइट। देन अब ये कंप्लीट हम जैसे सोल्व करेंगे, इसको हमने एक कंसिडर कर लिया फंक्शन f1 कंसिडर कर लिया, देन f1 आ गया, सेम कंडीशन बन गया 1/D-A इंटू f1x, उसका सोल्यूशन क्या था, ई रेस्ट प्लस ए एक्स इंटीग्रेशन ई रेस्ट माइनस ए एक्स इंटू f1x, एक सिंपल टाइप्स है, यानी मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स के कैसे कैसे टाइप्स आ सकता है, यानी अगर इस फॉर्मेट में आया तो कैसे सोल्व करना होता है, ठीक है। आपको पहचानना आना चाहिए कि हाँ ये वाला फॉर्मेट भैया, ये वाला थर्ड वाला था, ये वाला इससे सोल्व होगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट है बाई पार्शियल फ्रैक्शन, यानी पार्शियल फ्रैक्शन आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे, लाइक 1/D माइनस ए D+A, सॉरी D-B,
ये अपना एक फॉर्मेट है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है, ए अपॉन डी माइनस ए ऐसे लिखते हैं, प्लस बी अपॉन डी माइनस बी। ठीक है, अगर पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, यानी दोनों ब्रैकेट है मल्टीप्लाई में है, उनको अलग अलग लिख देना है, इसको क्या बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। देन अपने ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुटअप करेंगे, डी का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुटअप करके यहाँ पे ए एंड बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुटअप, ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये अपना बस सिंप्लीफाई करने के बाद 1/d माइनस इसी फॉर्मेट में आ गया। इसी फॉर्मेट में आने के बाद क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे जो सेकंड वाला मेथड था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने का मैंने यहाँ पे तरीका बता रखा है। चलो मैं आपको एक न्यूमेरिकल से सॉल्व करके बता देता हूँ, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा आगे सॉल्व करना। हाउ टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं, एंड 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 2 एंड 3। ये अपने एक क्वेश्चन कंसिडर कर लिया, देन इसको क्या जाएगा सिंप्लीफाई कर देते हैं 2 एंड 3। जस्ट मैंने ए अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट बी अपॉन सेकंड ब्रैकेट। अब इसको सोल्व कैसे करना होता है, सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, पहले एलसीएम ले लेते हैं इधर, 1/d-2 d-3 एंड यहाँ पे एलसीएम ले क्या जाएगा अपने यहाँ पे a इंटू d-3 मल्टीप्लाई करते हैं प्लस b इंटू d-2 डिवाइड बाई d-2 एंड d-3। राइट, अब इसको जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, या अपॉन वाला पार्ट दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। राइट, तो अपना इक्वेशन क्या बन रहा है अपने यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a इंटू d-3 प्लस b इंटू d-2। राइट, अब अपने को यहाँ पे एक वैल्यू पुटअप करके देखना है, वैल्यू कैसे कि अगर आपने यहाँ पे +3 पुटअप किया तो +3 पुटअप क्या दिया जाएगा 3 - 3 0, यानी ए वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। एंड अगर अपने बी का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या पुटअप करेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 3 एंड ए का वैल्यू पुटअप करना तो क्या जाएगा d इज इक्वल टू 2 पुटअप करते हैं, क्या जाएगा पुट d इज इक्वल टू +3। अगर d का वैल्यू +3 पुटअप किया तो क्या जाएगा अपना यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a 3 - 3 प्लस b 3 - 2, 3 - 2 क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 3 - 2 1 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या बन गया हमारे पास 1। ये वैल्यू पार्ट क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ऑलरेडी 3 - 3 क्या आ जाएगा 0। तो ए बी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, बी का वैल्यू फाइंड कर लिया तो अपने ए का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे पुट d इज इक्वल टू 2। डी का वैल्यू हमने 2 पुटअप कर दिया, डी का वैल्यू 2 पुटअप कर क्या आ जाएगा 2 - 2 क्या आ जाएगा बी वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या बनेगा 1 इज इक्वल टू, सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, यस 1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे ए 3 या 2 - 3 क्या जाएगा हमारे पास 2 - 3 प्लस बी वाला क्या आ जाएगा 2 - 2 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी वाला पार्ट क्या आ जाएगा 0। तो ए का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे 2 - 3 -1 बन जाएगा, तो -1। ए का वैल्यू क्या बना हमारे पास -1। ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कर लिया, ए एंड बी का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे -1/d-2 प्लस बी का वैल्यू क्या था 1 था, तो 1/d-3। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया कि कैसे सोल्व करना होता है पार्शियल, जो भी अपना पार्शियल फ्रैक्शन होता है। राइट, अब आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे आई थिंक। राइट राइट, और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे फोर्थ मेथड हमने देख लिया, देन इसके बाद सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट, ये मैंने फर्स्ट अपने को वही बता दिया था, डी माइनस ए वाला बताया था, तब यहाँ पे अगर प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस सिंबल आएगा, यहाँ पे अगर माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इतना याद रखना है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल से सोल्व करने का, जिससे आपका जो भी डाउट रहेगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, जो भी अपना रहेगा टाइम लेक्चर में लेंथ बड़ा रहेगा चलेगा मेरे को, लेकिन आपको समझ में जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपना डेरिवेटिव का पार्ट जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है अपने यहाँ पे क्वेश्चन जो गिवन है वो लिख दिया हमने d2y/dx² प्लस dy/dx
इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। देन फर्स्ट फर्क क्या रहता है अपना, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने से पहले जो भी डेरिवेटिव है ना डी अपॉन डी के फॉर्म में है, यानी डी अपॉन डी एक्स के फॉर्म में है, उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ऑपरेटर के फॉर्म में। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, डी इज इक्वल टू हम रिप्लेस कर देते हैं डी अपॉन डी एक्स, एंड डबल डेरिवेटिव को क्या रिप्लेस करेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या रिप्लेस करेंगे डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव को डी स्क्वायर से डिनोट कर दिया इंटू वाई, अगर यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स। राइट, हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। देन अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है अपने हाथ से वाई कॉमन आ रहा है, डी स्क्वायर प्लस डी इंटू वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स। राइट, ये अपना से यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व कैसे करना है, पहले फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन उसके बाद फाइंड करेंगे पर्टिकुलर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ से आएगा हमारे पास, y के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में है वो क्या आता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, क्या जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या स्क्वायर का इक्वेशन है, यहाँ पे क्या जाएगा, इक्वेशन में गए थर्ड वाले क्लिक किया, देन फर्स्ट क्या अपना डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 है, देन डी का मल्टीप्लाई 1 है, एंड थर्ड वाला यानी कांस्टेंट पार्ट क्या है, 0 है, तो 0 कर दिया। तो इक्वल में क्या वैल्यू मिल रहा है, x1 इज इक्वल टू -1 बन रहा है एंड x2 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। तो यानी डी के दो वैल्यू मिल रहे हैं -1 एंड 0, यानी रूट्स कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। एंड अब रूट्स अपने पास फाइंड हो गए, रूट्स फाइंड होने के बाद क्या देखते हैं अपने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, रूट्स पे डिपेंड होता है, रूट्स का नेचर पे डिपेंड होता है। अब यहाँ पे रूट्स क्या है, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब रिपीटेड नहीं है। तो क्या देगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। केस नंबर 1 क्या देगा यहाँ पे, वाई पी क्या बनेगा, वाई सी, रूट्स आर रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल, यानी जिसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है, एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट क्या जाएगा अपने यहाँ पे, वाई सी इक्वल टू सी वन इंटू ई रेस्ट पावर m1x, m1 क्या है यहाँ पे -1 है तो -1x प्लस c2 इंटू ई रेस्ट पावर 0x। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई सी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 इंटू ई रेस्ट पावर -x प्लस c2, ई रेस्ट पावर 0 का वैल्यू क्या था 1। तो हमने फर्स्ट फाइंड कर लिया, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लिया भैया, तो अपने को क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट फाइंड करना है अपने को पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए पहले जो भी y के साथ में मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में भेजते हैं। क्या जाएगा अपने यहाँ पे, सिम्प्लीफाई कर लेते, पहले जो फॉर्मूला था वो लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन था वो लिख लेते हैं यहाँ पे, डी स्क्वायर प्लस डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्या चल रहा था हमारा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स। ठीक है, ये वैल्यू चल रहा था, अपनी इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, जब ये y के साथ मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में भेजते हैं, वाई पी इज इक्वल टू 1/डी स्क्वायर प्लस डी इंटू 1/1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स। अब यहाँ पे भैया डायरेक्ट कैसे फॉर्मूला दिखेगा, अब अपने पास डायरेक्ट फंक्शन नहीं मिल रहा है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, डी प्लस ए डी माइनस ए, ऐसा फॉर्मेट देखा था भैया हमने। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप क्या जाएगा अपने यहाँ पे, अगर अपने यहाँ पे डी कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लिया हमने, यहाँ पे डी कॉमन लिया, क्या बन रहा है अपने यहाँ पे d+1 बन रहा है, d+1 इंटू 1/1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब वो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्या आप ये d को ऐसे लिख सकते हैं क्या, d-0, क्या d-0 लिख सकते हैं d को, d-0 यानी एक फर्स्ट एक ब्रैकेट यहाँ हो गया, एक सेकंड क्या है d+1, यानी दो ब्रैकेट वाला फॉर्मेट। यानी दो ब्रैकेट वाला फॉर्मेट कौन सा था अपना, आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो कौन सा, यस, ये दो ब्रैकेट वाला फॉर्मेट मिल गया। तो इसको कैसे सोल्व करना है, पहले सिंगल ब्रैकेट को सोल्व करना है, देन उसके बाद अगेन सेकंड ब्रैकेट को। राइट, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ध्यान दीजिएगा। क्या जाएगा हमारे पास, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, कौन सा फॉर्मूला, 1/d-a या d प्लस है तो यहाँ पे क्या जाएगा
डी प्लस वाला था, तो डी प्लस ए वाला फॉर्मूला क्या था अपने यहाँ पे, ई रेस्ट पावर, यहाँ पे प्लस होता तो क्या जाएगा यहाँ पे ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर ए एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। ये होता है अपना फॉर्मूला। ये भैया फॉर्मूला लिख लिया हमने। देन अब इसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करते हैं। क्या जाएगा सॉल्यूशन, वाई पी इज इक्वल्स टू वन अपॉन डी को अलग लिख लिया इंटू वन अपॉन डी प्लस वन इंटू जो अपना फंक्शन है, फंक्शन क्या है अपने यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस ई रेस्ट पावर एक्स, राइट। ये हमने क्या लिख दिया, सोल्विंग कर दिया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब ये वाला पार्ट को अलग से सोल्व करते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। वन अपॉन डी टेन क्या जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, एक्स क्या जाएगा यहाँ पे वन है तो माइनस वन एक्स, राइट। एक जगह हमारा वैल्यू क्या है वन है तो यहाँ पे वन लिख दिया। देन इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर प्लस एक्स ई रेस्ट पावर वन देन इंटू वन अपॉन वन प्लस ई रेस्ट पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या गया हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में आ गया वैल्यू। देन अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सोल्व करने का ट्राई करेंगे। इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए पहले मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। वन अपॉन डी को ऐसे लिखा, देन ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ऑलरेडी बाहर चल रहा था उसको बाहर रहने देते हैं। देन अब ये क्या अपना ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ई रेस्ट पावर एक्स डिवाइड बाई वन प्लस ई रेस्ट पावर एक्स इंटू डी एक्स। आई थिंक आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये जितना हमने लिखा है मैंने जस्ट यहाँ पे वन के साथ मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके लिखा है, राइट। अब इसको यहाँ पे सोल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे, आपने ये एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियली होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगर अपने अपॉन वाली वैल्यू है वन प्लस ई रेस्ट पावर एक्स है, यहाँ पे मैं पहले लिख के बताता हूँ देन आपको समझ में आएगा। लेट वन प्लस ई रेस्ट पावर एक्स, इसको हमने एक कोई फंक्शन कर लिया, टी कंसिडर कर लिया, यानी एक वेरिएबल हमने टी कंसिडर कर लिया। तो इसका क्या जाएगा अपने यहाँ पे, देन अपने यहाँ पे डी एक्स की जगह भी रिप्लेस करना होगा, यानी कंप्लीट एक्स को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर अपने टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव लिया हमने, डेरिवेटिव लिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वन का क्या आ जाएगा जीरो प्लस ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा ई रेस्ट पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेरिवेटिव डी टी। यहाँ पे जस्ट हमने डेरिवेटिव लिया है, राइट। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है अपने यहाँ पे ई रेस्ट पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या पुट अप कर सकते हैं अपने यहाँ पे डी टी, ये क्या पुट अप कर सकते हैं डी टी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लास्ट पेज पे देखेंगे ना, तो ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है ई एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या पुटअप कर सकते हैं अपने यहाँ पे डी टी पुटअप कर सकते हैं। एंड अपॉन में जो वैल्यू है वन प्लस ई रेस्ट पावर एक्स, उसको क्या कंसिडर किया था हमने टी। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू रिप्लेस करते हैं, वाई पी इज इक्वल्स टू वन अपॉन डी। इस जनरल सॉल्यूशन में जनरल टाइप की जो मेथड है उसमें आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, इंटीग्रेशन का पार्ट ज़्यादा रहता है यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके लिए आपको कंप्लीट सेपरेट सेशन दे दूंगा, सेपरेट आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। देन क्या बचा यहाँ पे इंटीग्रेशन डी टी, ऊपर क्या बचा डी टी अपॉन नीचे क्या बचा टी, यस। अब वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन टी का होता है इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी, क्या बनता है अपना, यहाँ पे मैं अलग से फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन वन अपॉन टी या वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स, किसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स। अब लॉग ऑफ एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे टी है तो लॉग ऑफ टी आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे वाई पी इज इक्वल्स टू वन अपॉन डी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स लिख दिया। देन लॉग ऑफ टी का क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे लॉग ऑफ टी, राइट। अब जो टी था, टी क्या कंसिडर किया था हमने, टी जो हमने कंसिडर किया था वन प्लस ई रेस्ट पावर एक्स, अगेन यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं वाई पी इज इक्वल्स टू वन अपॉन डी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू यहाँ पे क्या जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस्ट पावर एक्स, राइट। हमने जस्ट वैल्यू पुट अप कर दिया अगेन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या जाएगा अपने पास यहाँ पे वन अपॉन डी बन रहा है, तो वन अपॉन डी जैसे जनरल मेथड मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे बताया था मैंने, वन अपॉन डी को क्या रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन साइन, आप यहाँ देखेंगे ना, तो वन अपॉन डी को क्या रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन साइन। तो मैंने अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन कन्वर्ट कर दिया
क्या कर दिया हमने यहाँ पे 1/d यहाँ पे जो मिल रहा है उसको इंटीग्रेशन कंसिडर कर लेते हैं। वाई पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन वाई पी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास वाई पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू log ऑफ 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स इंटू डी एक्स। राइट, अब सिंपल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कैसे u इंटू वी का इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। अब u इंटू वी का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो नहीं आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। क्या आता है फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ले रहा है। क्या आता है हमें फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखना है, सेकंड फंक्शन का क्या करना है अपने को इंटीग्रेशन, देन माइनस फर्स्ट फंक्शन का करना है अपने को डेरिवेटिव डेरिवेटिव एंड जो सेकंड फंक्शन है v है उसका क्या करना है अपने को यहाँ पे इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स अगेन डी एक्स। राइट, देन अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला को अरेंज करते हैं। वाई पी इज इक्वल्स टू यू क्या अपना फर्स्ट फंक्शन ई रेस्ट पावर एक्स है। यस, अब यहाँ पे क्या है अपना u इंटू वी ऐसा फंक्शन को लेना जिसका इंटीग्रेशन अपन पॉसिबल है। अब यहाँ पे ई रेस्ट पावर एक्स का इंटीग्रेशन अपन जल्दी से जल्दी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे u इसको कंसिडर करते हैं, v इसको कंसिडर करते हैं। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया वो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। u क्या है हमारे पास, ये हमारा u है, यहाँ अलग लिख देता हूँ। u इज इक्वल टू हमने कंसिडर कर लिया log ऑफ 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स, v इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। तो अपने को ऐसा फंक्शन कंसिडर करना है u यानी यार जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, यानी log का डेरिवेटिव इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, वो यहाँ पे लिखना है। एंड जिसका इंटीग्रेशन हमें ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने v को ई रेस्ट पावर माइनस एक्स कंसिडर किया। राइट, अब इसके हेल्प से सोल्व करते हैं यहाँ पे u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन क्या है अपने पास v क्या है ई रेस्ट पावर एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस एक्स आ जाएगा। एंड x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या था -1 था, तो -1 को डिवाइड भी कर दिया। राइट, देन माइनस यहाँ पे क्या डेरिवेटिव कर डेरिवेटिव क्या करेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स, यानी ये u क्या है अपना यहाँ पे log वाला, log का डेरिवेटिव क्या था यहाँ पे 1 अपॉन जो भी डेरिवेटिव पार्ट है 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स। log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स। एंड 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स में log का y यहाँ पे 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स, देन अपना 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स का क्या बनेगा यहाँ पे 0 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स। कैसे क्या u इंटू जो u का फॉर्मूला होता है, यानी अपना डेरिवेटिव कैसे होता है पहले log का डेरिवेटिव होगा, देन उसके अंदर का जो फंक्शन रहेगा, यानी पहले log का क्या क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एंड देन क्या आ जाएगा अपना जो अपॉन में जो वैल्यू था ब्रैकेट में जो वैल्यू था उसका भी क्या कर दिया हमने डेरिवेटिव कर दिया। तो ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेस्ट पावर एक्स होता है, जस्ट हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। देन इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई -1, ये हमने जस्ट रिप्लेस किया, वैल्यू सिंप्लीफाई किया इंटू डी एक्स, क्योंकि अपना यहाँ पे एक इंटीग्रेशन सिंबल हो रहा है। देन अब यहाँ पे अगेन रीअरेंज करके लिखते हैं वाई पी इज टू माइनस माइनस सिंबल को आगे ले लिया, देन log ऑफ यहाँ पे ई की पावर एक्स को माइनस आगे लिख लेते हैं ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू log ऑफ 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स। देन यहाँ पे क्या बचा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, माइनस सिंबल को आगे लिया प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या बचा ई रेस्ट पावर एक्स इंटू ई रेस्ट पावर एक्स, एक प्लस का है एक माइनस का, क्या हो जाएगा एक प्लस एंड माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, यानी पावर अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड होती है, तो एक बार प्लस एक्स से एक बार माइनस एक्स क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे 0। तो ऊपर क्या बचा यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स बचा, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा ओनली इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स, इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो भैया सेम मेथड यूज करेंगे यहाँ पे, कैसे मेथड रिप्लेस करने का ट्राई करेंगे। क्या करते हैं लेट 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स को रिप्लेस करते हैं टी से। हमने यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को क्या रिप्लेस किया टी से रिप्लेस किया, क्या से टी से रिप्लेस किया तो क्या अपने यहाँ पे यस, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं आगे। क्या जगह हमारे पास यहाँ पे 1 सेकेंड 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, अपॉन वाला पार्ट है ना उसको रिप्लेस कर रहे हैं।
देन अगर इसका हमने डेरिवेटिव लिया क्या जाएगा अपने यहाँ पे ई रेस्ट पावर एक्स इंटू डी एक्स, क्या बन गया अपने यहाँ पे डी टी, राइट, ई रेस्ट पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या बन रहा है डी टी, लेकिन अपने पास यहाँ पे क्या है डी टी है ओनली, तो डी टी डी एक्स ही है ओनली, तो डी एक्स का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स इंटू डी टी। एंड अगर यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करेंगे ई रेस्ट पावर एक्स का, क्या बन रहा है यहाँ पे ई रेस्ट पावर एक्स इज इक्वल टू टी माइनस वन, क्या वैल्यू बन रहा है ई रेस्ट पावर एक्स का वैल्यू क्या बन रहा है टी माइनस वन बन रहा है, ठीक है। तो टी माइनस वन क्या कर सकते हैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे डी एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे हम यहाँ पे 1 अपॉन टी माइनस वन इंटू डी टी, राइट। अब जो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है वो यहाँ पे आगे फॉर्मूला में रिप्लेस कर देते हैं, वाई पी इज इक्वल टू क्या था अपना यहाँ पे ई रेस्ट पावर माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स, देन प्लस यहाँ पे क्या जाएगा इंटीग्रेशन, एंड ऊपर का जो dx था dx की जगह क्या रिप्लेस करेंगे अपन यहाँ पे ये 1 अपॉन टी माइनस वन, एंड अपन में आपने ये देखा था क्या देखा था यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स को क्या रिप्लेस किया था हमने टी रिप्लेस किया था, तो यहाँ पे टी भी आएगा इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करना है यहाँ पे, अब सर ये आप यहाँ पे दो ब्रैकेट आ रहे हैं, दो ब्रैकेट को कैसे सोल्व करना मैंने बताया था आपको, कैसे सोल्व करना होता है पार्शियल फंक्शन, क्या करते हैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन ले लेते हैं माइनस ई रेस्ट पावर एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स चल रहा था अपने यहाँ पे, राइट, इंटू लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स, देन यहाँ पे क्या जाएगा भैया पार्शियल फ्रैक्शन ले क्या जाएगा अपने यहाँ पे इंटीग्रेशन, देन पार्शियल फ्रैक्शन लिया ए अपॉन टी माइनस वन प्लस बी अपॉन टी इंटू डी टी, ठीक है। अब ए एंड बी का वैल्यू मैं यहाँ पे यहीं से सॉल्व करके बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, अगर टी इज इक्वल टू हमने जीरो पुटअप किया, टी इज इक्वल टू जीरो पुटअप किया तो क्या जाएगा अपने पास क्या वैल्यू बन रहा है टी इज इक्वल टू जीरो पुटअप किया तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे माइनस वन इंटू जीरो, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे अलग से सॉल्व करके देख लेते हैं क्या जाएगा अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू कंसिडर कर लेते हैं इसको, देन अब इसको यहाँ पे अलग से सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई कर देखते हैं, ए अपॉन ये लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था अपना जिसको हमने रिप्लेस किया था वो लिख देते हैं यहाँ पे 1 अपॉन टी माइनस वन इंटू टी, एक भी पार्ट अपन स्किप नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट में वैल्यू भी बता सकता था ए बी का, लेकिन आपने यहाँ पे सोल्व करना, तो ए अपॉन टी माइनस वन बी अपॉन टी, ठीक है, यस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना, तो ए एंड बी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर टी इज इक्वल टू हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया जीरो, तो ए वाला वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा 1 अपॉन टी माइनस वन एंड टी, अगर यहाँ पे 80 इंटू टी माइनस वन इंटू बी डिवाइड बाई टी माइनस वन इंटू टी, राइट। अब यहाँ पे सोल्विंग कर लेते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, ये पार्ट से ये पार्ट कैंसिल आउट हो, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गया 1 इज इक्वल टू 80 इंटू टी माइनस वन इंटू बी, तो यहाँ से ए एंड बी का वैल्यू डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको, अगर अपने यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो पुटअप किया, टी इज इक्वल टू जीरो पुटअप किया तो क्या जाएगा ए वाला क्वांटम जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस वन क्या जाएगा बी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास यहाँ पे बी इज इक्वल टू वैल्यू मिल गया हमारे पास माइनस वन, बी का वैल्यू क्या बन रहा है माइनस वन, एंड अगर अपने यहाँ पे टी इज इक्वल टू वन पुटअप किया, टी इज इक्वल टू वन पुटअप किया तो क्या आएगा हमारे पास बी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या बन रहा है वन, ए एंड बी का वैल्यू हमने ऐप फाइंड कर लिया, देन अब यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं जस्ट यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास वाई पी इज इक्वल टू माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए अपॉन ए का वैल्यू क्या था 1 अपॉन टी माइनस वन इंटू डी टी, माइनस बी का वैल्यू क्या था हमारा वन था माइनस वन था, तो माइनस वन अपॉन टी इंटू डी टी, ठीक है। देन अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है, दोनों में इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेते हैं, देन वाई पी इज इक्वल टू क्या बन रहा है अपने पास यहाँ पे माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स
देन अब यहाँ पे क्या बन रहा है, डी टी अपॉन टी माइनस वन, यानी वन अपॉन लॉग क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, वन अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग का होता है, लॉग ऑफ टी माइनस वन, राइट। देन माइनस वन डी टी अपॉन टी क्या आ जाएगा, लॉग टी, लॉग ऑफ टी, राइट। हमने जस्ट इंटीग्रेशन कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब वाई पी क्या आ जाएगा, जस्ट टी क्या फाइंड किया था हमने, टी जो कंसिडर किया था वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं अगेन, माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस पावर एक्स प्लस लॉग, देन क्या आ जाएगा टी, वन प्लस ई रेस पावर एक्स पुट अप क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, वन से वन कैसे लोड हो जाएगा, ई रेस पावर एक्स, क्या बचा यहाँ पे, ई रेस पावर एक्स, देन माइनस लॉग ऑफ टी माइनस वन, टी की क्या रिप्लेस करेंगे, वन प्लस ई रेस्ट पावर एक्स, हमने यहाँ पे वन प्लस ई रेस्ट पावर एक्स पुटअप कर दिया, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब अपना फाइनल सॉल्यूशन क्या था, y इज इक्वल टू क्या था, जनरल सॉल्यूशन वाई सी प्लस वाई पी, वाई इज इक्वल टू वाई सी क्या आया था हमारे पास, वाई सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या फाइंड किया था हमने, सी वन इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, सी वन इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस सी टू प्लस ये जो वैल्यू आया अपना कंप्लीट लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे लॉग के टर्म्स को यहाँ पे कॉमन लेके यहाँ पे वन अपॉन डिवाइड में चला जाएगा, राइट, लॉग ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स माइनस लॉग ऑफ, यस, लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस्ट पावर एक्स। ये क्या गया हमारे पास, फाइनल जनरल सॉल्यूशन फॉर एल डी यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये जनरल मेथड से हमने एक टाइप सोल्व कर लिया, एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको बेसिक से समझ में आएगा कि क्या क्या अपने को कैसे स्टेप में कौन सा वैल्यू आया, कहाँ से आया, ठीक है। देन एक न्यूमेरिकल और सोल्व करके देखेंगे जिससे अपने को समझ में आ जाएगा कैसे कैसे सोल्व करना होता है, राइट। यस, क्वेश्चन क्या है अपना, डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है, साइन ई रेस्ट पावर एक्स। अब ये इसको कैसे सोल्व करेंगे, आराम से आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, टेंशन नहीं लेना है आपको, अपने आप आंसर आएगा करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सोल्व किया क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू, ये मैंने जस्ट क्वेश्चन लिखा है वापस, राइट, इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, राइट। हमने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन लिखने के बाद अब क्या करना है अपने को, क्वेश्चन लिखने के बाद अपने को पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना होता है, पहला टास्क रहता है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना। क्या फाइंड करना, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे y के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू इज इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो पुटअप करेंगे, देन अब अपना को कैल्सी का यूज करना है, यस, कैल्सी में कैसे यूज करना है, स्क्वायर का इक्वेशन है तो स्क्वायर का इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वन थ्री एंड टू, जैसे आप इक्वेशन में रखेंगे यहाँ पे कैल्सी में क्या वैल्यू बन रहा है, माइनस वन बन रहा है, एक्स वन इज इक्वल टू माइनस वन, एंड डी का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, माइनस वन मिल रहा है, एंड सेकंड क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे, माइनस टू मिल रहा है, डी इज इक्वल टू माइनस टू मिल रहा है। तो यहाँ पे दो रूट्स मिल रहे हैं, दोनों रूट्स क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे, रियल मिल रहे हैं मतलब जिसमें आयोटा पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, एंड डिस्टिंग मिल रहे हैं यानी सेम नहीं मिल रहे, रिपीटेड नहीं मिल रहे। यहाँ पे क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंग, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंग मिल रहा है रूट्स, तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे वाई सी इज इक्वल टू सी वन इंटू ई रेस्ट पावर माइनस वन एक्स प्लस सी टू इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स। ये क्या गया हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने फाइंड कर लिया, वाई सी इज इक्वल टू सी वन इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस सी टू इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स। ये जस्ट हमने यहाँ पे रीअरेंज करके लिखा है, यहाँ पे जस्ट इक्वेशन नंबर वन हमारा कंप्लीट हो गया, यानी वाई सी फाइंड कर लिया, यानी जो बेसिक पार्ट रहता है वो हमने फाइंड कर लिया, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन फाइंड के यहाँ पे तकलीफ आती है अपने को पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने में, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हम इजीली फाइंड करेंगे, वन बाय वन सोल्व करके फाइंड करेंगे, ठीक है। यस, तो अब इसको एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे अगेन, क्या था अपना यहाँ पे क्वेश्चन, डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू, ये था अपना क्वेश्चन, इंटू वाई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे, साइन ई रेस्ट पावर थ्री एक्स, साइन ऑफ ई रेस्ट पावर थ्री एक्स, सॉरी ई रेस्ट पावर एक्स,
ई रेस्ट पावर एक्स, राइट। देन अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अपने रूट्स क्या मिले थे, रूट्स मिले थे अपना -1 and 2, तो रूट्स मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इसको मैं रीअरेंज करके लिखना चाहूँ, डी इज इक्वल टू -1 कब बनेगा, d+1, एक रूट मिलेगा d+1 एंड एक मिलेगा d+2 से। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन बन रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो, ठीक है। इसलिए अपने को यहाँ पे रूट्स मिल जाए, रूट्स मिलने के बाद ये इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। कैसे, अगर अपने यहाँ पे d+1 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो d इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो यहाँ पे रूट क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा था, -1 लिखा, ठीक है। तो -1 को अगर इधर लिया तो क्या जाएगा d+1, तो फर्स्ट क्या अपना यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा d+1 एंड सेकंड क्या आ जाएगा -2 रूट के लिए d+2। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने रूट्स के फाइंड करने के बाद ये कैसे लिखा, ठीक है। इंटू वाई इज इक्वल टू, ये क्यों लिखा, क्योंकि अपना जो जनरल मेथड है, जनरल मेथड में हम डी प्लस एनीथिंग, d+a d+b ऐसे फॉर्मेट में लिख रहे थे, ठीक है। देन साइन ऑफ ई रेस्ट फॉर एक्स, साइन ऑफ ई रेस्ट फॉर एक्स। देन अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसको सॉल्व करना ट्राई करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, आप जो भी है y के साथ मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड कर देते हैं, y इंटू साइन ऑफ फॉर एक्स, क्या करते हैं हमने सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो इस बार हमने जो फॉर्मूला देखा था, तो फॉर्मूला देखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। कैसे, कौन सा फॉर्मूला देखा था हमने, 1/d+, अगर ऐसा फॉर्मूला मिल रहा है इनटू एफ एक्स, तो उसका वाई भी कैसे फाइंड करेंगे, उसका वाई भी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, ई रेस्ट पावर प्लस है -x ओवर इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर प्लस x इंटू dx। अब ये फॉर्मूला यूज करना है, अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करना ट्राई करें। क्या 1/d+, वाले पार्ट को अलग लिख लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे 1/d+2 को अलग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सिंप्लाई करते हैं, 1/d+1 यानी a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है अपना 1 -1 इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या अपना फंक्शन है साइन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिप्लेस कर लेते हैं, क्या रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, अगर हम ई रेस्ट पावर एक्स को कुछ रिप्लेस कर देते हैं, लेट हमने रिप्लेस कर दिया, लेट ई रेस्ट पावर एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया टी से, ठीक है। अगर इसका हमने डेरिवेटिव लिया क्या जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स इंटू डी एक्स, क्या जाएगा हमारे पास डी टी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे ई रेस्ट फॉर एक्स इंटू डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे डी टी लिख सकते हैं, एंड ई रेस्ट फॉर एक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे टी लिख सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे रिप्लेस कर देते, क्या रिप्लेस किया यहाँ पे 1/d+2 ऑलरेडी चल रहा था हमारे साथ में, d+2 लिख दिया इंटू क्या था यहाँ पे ई रेस्ट फॉर -x, ई रेस्ट फॉर -x लिखा यहाँ पे। देन अब यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, इंटीग्रेशन क्या जाएगा यहाँ पे इन ई रेस्ट फॉर एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे डी टी बन गया इंटू साइन ऑफ टी, साइन ऑफ टी इंटू डी टी, राइट। अब ये कंप्लीट ई रेस्ट पावर एक्स इंटू डी एक्स की जगह हमने डी टी पुटअप किया है, एंड ई रेस्ट पावर एक्स की जगह क्या पुटअप कर दिया हमने टी पुटअप किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे d+2 इंटू ई रेस्ट पावर -x, एंड यहाँ पे क्या जाएगा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस इंटू टी इंटू डी एक्स, राइट। यस, अब यहाँ पे क्या जाएगा सिंप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 1/d+2, एंड जो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, क्या रिप्लेस किया था हमने यहाँ पे ई रेस्ट पावर एक्स को रिप्लेस किया था, ठीक। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पुटअप कर देते हैं ई रेस्ट पावर -x इंटू ये माइनस सिंबल को आगे ले लेते हैं कोस ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, राइट। इस जस्ट हमने रिप्लेस कर दिया, राइट। अब यहाँ पे एक न्यू फंक्शन बन गया, ये कंप्लीट क्या बन गया, एक न्यू फंक्शन बन गया। तो अगेन यहाँ पे d+1+d वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, d+a वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या देगा माइनस सिंबल ऑलरेडी बाहर चल रहा था अपने यहाँ पे इंटू क्या देगा अपने पास यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या देगा ई रेस्ट पावर -2x इंटीग्रेशन क्या देगा ई रेस्ट पावर +2x इंटू जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है ये कंप्लीट फंक्शन, ई रेस्ट पावर x या -x इंटू कोस ऑफ ई रेस्ट पावर x इंटू डी एक्स। ये क्या कर दिया हमने वैल्यू जो अपना ये फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज कर दिया,
ठीक है। अभी अरेंज करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे 4 इंटू दिख रहा होगा, क्या पॉइंट मिल रहा है अपने यहाँ पे, ई रेस पावर 2x इंटू ई रेस पावर माइनस एक्स, यानी जब बेस सेम है, दोनों का बेस ई है, तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, एक्स बचेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रीअरेंज करके लिखा, माइनस सिंबल बाल ऑलरेडी चल रहा था, ई रेस पावर माइनस 2x इंटू, यहाँ पे क्या किया हमने, सॉल्विंग किया, क्या आ जाएगा, ई रेस पावर एक्स बचेगा इंटू कॉस ऑफ ई रेस पावर एक्स इंटू डी एक्स, राइट। देन अब अगेन पिछले स्टेप की तरह आ गया, यहाँ पे ई रेस्ट फॉर एक्स को हमने कुछ रिप्लेस किया, लेट करते हैं यहाँ पे ई रेस्ट फॉर एक्स इज इक्वल टू टी, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेस्ट फॉर एक्स इंटू डी टी क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, डी टी, राइट। ई एक्स, ई रेस्ट फॉर एक्स इंटू डी एक्स क्या बन गया हमारा, डी टी। तो यहाँ पे वाई पी इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, माइनस सिंबल ऑलरेडी चल रहा था हमारा, ई रेस्ट फॉर माइनस 2x इंटू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सिंबल ई रेस्ट पावर एक्स, इसकी क्या रिप्लेस कर दिया, ई रेस्ट पावर एक्स इंटू डी एक्स की जगह हमने डी टी रिप्लेस कर दिया। देन यहाँ पे क्या बचा, कोस ऑफ टी इंटू टी टी, कोस ऑफ टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे कोस का इंटीग्रेशन इजी होता है, कोस का इंटीग्रेशन इजी आ गया, तो यहाँ पे वाई पी इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे, माइनस ई रेस्ट पावर 2x, ई रेस्ट पावर माइनस 2x इंटू कोस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन होता है, साइन ऑफ टी, राइट, यस। ये अपना आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अब जो टी क्या रिप्लेस किया था, मैं टी किसको रिप्लेस किया था, ई की पावर एक्स को, यहाँ पे ई की पावर एक्स वापस पुटअप कर देते हैं, वाई पी इज इक्वल टू माइनस ई रेस पावर माइनस 2x इंटू साइन ऑफ ई रेस पावर एक्स, राइट। ये क्या फाइन कर लिया हमने, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइन कर लिया। पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइन किया था, देन उसके बाद हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइन कर लिया, यस। तो अपना फाइनल जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को एडिशन करके लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा, y इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी क्या आया था हमारा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिला था हमारे पास, सी वन इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, सी टू इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2x। तो यहाँ पे जस्ट रिप्लेस कर देते हैं, सी वन इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस सी टू इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2x। देन यहाँ पे क्या देगा, वाई पी ई रेस्ट पावर माइनस 2x इंटू साइन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, राइट। ये क्या आ गया हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन आ गया, वाई पी प्लस वाई सी को हमने ऐड करके लिख दिया। ये था अपना जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से हमने यहाँ पे सोल्व करके कंप्लीट सोल्व कर लिया है, राइट। देन नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें आपको सभी पार्ट अपने जैसे सोल्व किया था हमने, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सोल्व किए थे वैसे ही क्वेश्चन सोल्व होगा। यहाँ पे ई की पावर एक्स को तो रिप्लेस करना होगा, टी रिप्लेस करके देन आपको सोल्व करना होगा। एंड ये क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आंसर करेक्ट आया नहीं आया, और आपका इसका सॉल्यूशन आपको इसी पीपीटी में मिल जाएगा। एंड ये पीपीटी कहाँ मिलेगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते, ठीक है, यस। एंड ये था अपना जनरल सॉल्यूशन, जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमने जनरल मेथड भी हमने देख लिया, शॉर्टकट मेथड हम लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर किया था, आज हमने देख लिया जनरल मेथड। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें और डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।